कहां तक अपने लोग पढ़ लिए थे? समन्वय संख्या पढ़ लिए थे। समन्वय संख्या में ध्यान से देखो, इसके बारे में बताए थे समन्वय संख्या में। अगर सबसे पहला चीज बताए थे समन्वय संख्या में कि अवयवी कण अपने पड़ोस के जितने गोलों को स्पर्श करती है। जैसे मान के चलो ये ए है, क्या चीज है? ए। ए एक नहीं, इसको मान के चलो पी है, क्या चीज है? पी। ठीक है, पी से पगला। अब बताओ पी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? पी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 1 2 3 4। ये तो चार तरफ से जुड़ल है ना, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा जी? 4। इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें क्या समझना है बेहतर ढंग से। उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके बाद बताए थे निविड़ संकुलन के बारे में। ठीक है, ये निविड़ संकुलन क्या होता है इसका डेफिनेशन बताए थे। निविड़ संकुलन क्या होता है बोलो? निविड़ संकुलन इससे पहले बताए थे निविड़ संकुलन का डेफिनेशन। जब क्रिस्टल में अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनके कणों के बीच सबसे कम रिक्त स्थान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? निविड़ संकुलन। ठीक है, सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। जब क्रिस्टल में अवयवी कणों को, ठीक है, जब क्रिस्टल में अवयवी कणों को किसके भी क्या किया जाता है? बहुत कम रिक्त स्थान के बीच संकुलित किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? निविड़ संकुलन। ये हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और उसके कितने प्रकार होते हैं? 3। एक विमीय, द्विविमीय और फिर त्रिविमीय। तो सर एक विमीय क्या होता है ये बता दिए थे। जब एक विमीय में क्या बताए थे? जब जो वो गोला रहेगा आपस में सब चिपका हुआ रहेगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट किया हुआ रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन। हम बताए थे एक विमीय निविड़ संकुलन में, याद करो तो लोग। जब अवयवी कणों को एक ही पंक्ति में एक दूसरे से सटाकर रखा जाता है तो यह व्यवस्था एक विमा में निविड़ संकुलन कहलाता है। बंद करो ये सब अभी इसको। हाँ, गल सब कहाँ है? अरे है क्लास चल रहा है, तू लोग यहाँ नहीं आना है, गेट लगा देते हैं, बैठल रहो आराम से। क्या बात कर रहे थे? तो द्विविमीय निविड़ संकुलन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो होता है द्विविमीय वर्ग वाला, एगो द्विविमीय षटकोणीय वाला। उसके बाद त्रिविमीय निविड़ संकुलन, मतलब सर 3 प्रकार के निविड़ संकुलन होता है। और द्विविमीय निविड़ संकुलन के कितने प्रकार? 2 प्रकार। एगो द्विविमीय वर्ग वाला, एगो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक विमीय में क्या होता है ये लिखाए थे कल, एक विमीय निविड़ संकुलन लिखाए थे, देखो कॉपी में, जिसमें बताए थे एक ही पंक्ति में, ठीक है, और एक गोला अपने अगल बगल के जितने गोलों से क्या रहता है? चिपके हुए रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एक विमीय निविड़ संकुलन उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है द्विविमीय निविड़ संकुलन में कि जब एक विमीय निविड़ संकुलित गोलों को पंक्ति को एक दूसरे के ऊपर सटा कर रखा जाता। अब एक दूसरे के ऊपर सटा करके रख देंगे तो इस प्रकार को हम लोग बोल देंगे कौन चीज? द्विविमीय। क्या बोलेंगे? द्विविमीय निविड़ संकुलन। बाहर वेट करो तुम लोग, अब क्लास खत्म होगा तब आना, जाओ। द्विविमीय निविड़ संकुलन, ठीक है, किसको बोलेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन? जब एक कोई भी गोला क्रिस्टल को, कोई भी क्रिस्टल का जो अवयवी कण होता है, ठीक है, यूनिट सेल में अवयवी कण होते हैं। उस अवयवी कण का जैसे जो परमाणु है उस गोला को हम लोग एक दूसरे के ऊपर सटा करके रख देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविमीय। क्या बोलेंगे? द्विविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, द्विविमीय निविड़ संकुलन ये भी हम लोग बता दिए थे। और हम बता दिए थे कि द्विविमीय निविड़ संकुलन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, एगो वर्ग वाला, एगो षटकोणीय वाला। वर्ग वाले में बताए थे वर्ग का निर्माण कैसे होता है। हम गोला को इस तरह से व्यवस्थित करके रखेंगे, सटा करके रखेंगे कि गोला का 4 को गोला, कम से कम कितना गोला? 4 गोला, और चारों गोला के सेंटर को जब हम लोग मिला देंगे तो कौन सी का निर्माण हो जाएगा? वर्ग का। किसका निर्माण होगा? वर्ग का। तो जब चारों गोला का सेंटर को मिल जाएगा तो वर्ग का निर्माण होगा, इसी को बोल देंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन। इसी को हम लोग बोलते हैं ए निविड़ संकुलन भी बोलते हैं, ए निविड़ संकुलन। ठीक है, लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं?
दिखाए हैं ए टाइप क्लोज पैकिंग। उसके बाद आता है षटकोणीय वाले में, इसको बोलते हैं ए बी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? ए बी लिखाए हैं षटकोणीय वाला, दिखाए हैं देखो ना। वो हो जाएगा अपलोड, सब आज कर देंगे, टोटल वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। ए बी व्यवस्था, इसको बोलते हैं ए बी व्यवस्था। किसको बोलते हैं ए बी व्यवस्था? किसको बोलते हैं ए बी व्यवस्था जी? जिसमें षटकोणीय निविड़ संकुलन होता है। षटकोणीय निविड़ संकुलन, ठीक है। षटकोणीय निविड़ संकुलन जिसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए बी व्यवस्था। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं? नहीं लिखाए हैं। तो इसमें एक चीज हम बताए थे कल कि इसमें जैसे करके वर्ग का निर्माण हुआ, ठीक है, वर्ग वाले को हम लोग कौन सा व्यवस्था बोलते हैं? ए व्यवस्था, ठीक है। और षटकोणीय वाले को ए बी व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? ए बी व्यवस्था। ये नाम याद रखना कि वर्ग वाले को हम लोग बोलते हैं ए व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? ए व्यवस्था, ए। और षटकोणीय वाले को क्या बोलते हैं? ए बी व्यवस्था, ए बी व्यवस्था, ठीक है। अब सर षटकोणीय का निर्माण कैसे होता है? जैसे अभी अपने लोग का वर्ग का निर्माण हुआ था, चार गोले के हम लोग के सेंटर को क्या किए थे? मिला दिए थे। उसी तरह से यहां पर भी क्या होगा कि 6 गोला जो होगा एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिपका हुआ, ठीक है। तो 6 गोला को सेंटर को जब मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। हो गया, हाँ। और गोला बनेगा तो बना देंगे। तो इस तरह से हेक्सागोनल शेप का निर्माण होगा। इसी को हम लोग बोल देंगे कौन सा शेप? षटकोणीय निविड़ संकुलन, ठीक है। और निविड़ संकुलन कितने प्रकार के? निविड़ संकुलन 3 सर, 1D 2D और 3D। 1D 2D और 3D, 1D 2D 3D। और 2D के कितने प्रकार? 2। एगो वर्ग वाला, एगो षटकोणीय वाला। वर्ग वाले में कैसा बनता है? 4 गोला का सेंटर को मिला देंगे तो कौन सा शेप बन जाएगा? वर्ग निविड़ संकुलन। और 6 गोला का शेप को मिला देंगे तो षटकोणीय निविड़ संकुलन बन जाएगा। वर्ग निविड़ संकुलन तक कल बताए थे। आज हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन का डिफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। इनके बारे में जो भी चीज है, मेन चीज अपने लोग को क्या याद रखना है षटकोणीय के बारे में? इसका निर्माण हुआ कैसे, ये बनता कैसे है, समझ में आ रहा है? इसको, और इसको कौन सा पैटर्न कहते हैं? ए बी व्यवस्था कहते हैं। और ए व्यवस्था किसको कहते हैं? वर्ग वाले को, ठीक है। उसके बाद चलो ध्यान से सुनो। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में वर्ग वाला ये तो लिखा दिए थे। अब आता है षटकोणीय निविड़ संकुलन में, लिखो इसके बारे में। इसमें प्रथम पंक्ति के गोले के ऊपर, इसमें प्रथम पंक्ति के गोलों के ऊपर, प्रथम पंक्ति के गोलों के ऊपर, इसमें प्रथम पंक्ति के गोलों के ऊपर दूसरी पंक्ति का गोला को इस प्रकार से रखा जाता है। के ऊपर दूसरी पंक्ति का गोला को इस प्रकार से रखा जाता है। के ऊपर दूसरी पंक्ति का गोला को इस प्रकार से रखा जाता है, प्रकार से रखा इस प्रकार से रखा जाता है, इस प्रकार से रखा जाता है कि दूसरे पंक्ति का गोला प्रथम पंक्ति के, कि दूसरे पंक्ति का गोला प्रथम पंक्ति के दूसरे पंक्ति का गोला प्रथम पंक्ति के
क्या है? दूसरे पंक्ति का गोला प्रथम पंक्ति के दो गोलों के मध्य व्यवस्थित होता है। प्रथम पंक्ति के दो गोलों के मध्य व्यवस्थित होता है। प्रथम पंक्ति के दो गोलों के मध्य व्यवस्थित होता है। ठीक है, और फिर लिखो इसमें, इसमें प्रत्येक मध्यवर्ती गोला, इसमें प्रत्येक मध्यवर्ती गोला में प्रत्येक मध्यवर्ती गोला अपने पड़ोस के 6 गोलों से जुड़ा होता है। अपने पड़ोस के 6 गोलों से जुड़ा होता है। 6 गोलों से जुड़ा होता है। ठीक है, अपने पड़ोस के 6 गोलों से जुड़ा होता है, जिसके केंद्र के मिलाने पर, जिसके केंद्र के मिलाने पर, जिसके केंद्र के मिलाने पर, ठीक है, जिसके केंद्र के मिलाने पर समषटकोणीय का निर्माण होता है। समषटकोणीय का निर्माण होता है। इसे ही डैश डैश कहते हैं। ये समझ में आया द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? ठीक है, उसके बाद देखो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, इसके बारे में देखो कि षटकोणीय, इसमें क्या होता है, क्या हुआ किसका? पिक्चर छापने के लिए नहीं आता है? छापो ना इसका पिक्चर। अब रुकने के लिए नहीं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है कि सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविमीय संरचना होती है, इसे द्विविमीय परतों से भी प्राप्त किया जाता है, यह 2 प्रकार का होता है। और फिर त्रिविमीय भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहले त्रिविमीय संरचना क्या होता है इनके बारे में सब जो बात है वो लिख लेते हैं। लिखेंगे सभी वास्तविक संरचनाएं, सभी वास्तविक संरचनाएं
सभी वास्तविक संरचनाएं कोमा त्रिविमीय संरचना होती है। सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविमीय संरचनाएं होती है। ये हम काहे गुस्सा रहते तो ऐसे पढ़ाते हाँ तब इसे द्विविमीय परतों से गुस्सा रहता तो मेरा दिमाग काम नहीं करता, हम थोड़ा सा मेंटलेस हो जाते हैं। से भी प्राप्त किया जाता है। एक चीज है, भूख लग गया है, थोड़ा सा पेट दर्द। उसके बाद इसे द्विविमीय परतों से भी प्राप्त किया जाता है। बाबू केमिस्ट्री बहुत पढ़ने के लिए है, तुम लोग केमिस्ट्री में धड़फड़ाओ मत, डेली डेली कौन चीज है। ठीक है। सभी सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविमीय संरचनाएं होती है, इसे द्विविमीय परतों से भी प्राप्त किया जाता है। अगला लिखो नेक्स्ट। यह दो प्रकार के होते हैं, एरो मार करके लिखो, यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में लिखो, पहला नंबर में लिखो द्विविमीय वर्ग निविट संकुलित परतों। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित। जी सर। हाँ 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 हाँ। अरे मतलब टू द्विविमीय से ही 3D कैसे बनता है वो चीज है, समझा। परतों से खुले है, परतों से, परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। क्या करेंगे तब नहीं सुनेंगे। दूसरा क्या है, या फिर इसका दूसरा नाम भी है, या या द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलत परतों से यह वर्ग निविड़ संकुल परतों से, संकुल परतों से, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से सरल घनीय त्रिविमीय। थोड़ा सा नाम सब अजीब अजीब है। सरल घनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन, समझ करके याद कर लो वही काफी है। इसमें जो जो याद करना है ना वो हम रिवीजन क्लास में करा देते हैं, मेन मेन चीज। बाकी लिखने के लिए बहुत सारा चीज, नोट्स बनाने के लिए बोले हैं ना, नोट्स कैसे बनाना है। हाँ हाँ उसी का नाम है, या करके लिखाए हैं या। फिर दूसरा, पहले एक नंबर का लिख करके इसके बारे में लिखना स्टार्ट करो। देखो जल्दी फास्ट है ना। शॉर्टकट अब कुछ नहीं है, सिंपल क्यूबिक 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स। ये कहाँ से कहाँ तुम लिख रही है, सीरियली बैच छूट गया। फिगर हाँ बना लो बना लो बना लो। कुछ नहीं, जैसे छापा लो वैसे छापा चुपचाप। किधर से घेरेंगे, कुछ और मत करो। ये छाप लो गोला, उसके ऊपर घन छाप दो, हो गया। पेन से छाप, हो गया ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका डिफिनेशन लिखो। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का इसका डिफिनेशन लिखो। ये ना द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित है क्या। इससे पहले देखो, इससे पहले षटकोणीय से पहले वर्ग वाले का डिफिनेशन लिख लो। ठीक है। हाँ बोलो, क्या हुआ सर। अरे घोचू, इसके बाद षटकोणीय वाला है, जैसे 2D का दो प्रकार, वर्ग वाला और
षटकोणीय। उसी तरह से 3D का भी दो प्रकार, एगो वर्ग वाला एगो षटकोणीय वाला। कि वर्ग वाला से 3D कैसे बनता है, फिर आएगा षटकोणीय वाले से 3D का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। हाँ, ये दूसरा नंबर नहीं, तीसरा पॉइंट है, तीसरा डिफिनेशन 3D का दो प्रकार, वर्ग वाला एगो एगो षटकोणीय वाला, जैसे 2D का था वैसे ही सेम टू सेम है। ठीक है। चलो लिखो इसके बारे में। जब द्विविमीय, लोग लिखते चलो कम से कम, जब द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को, वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को, जब द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर, परतों को एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखा जाए कि प्रत्येक परत का प्रत्येक गोला, इस प्रकार से रखा जाए कि, प्रकार से रखा जाए कि प्रत्येक परत का प्रत्येक गोला, प्रत्येक परत का प्रत्येक परत का प्रत्येक गोला, प्रत्येक परत का प्रत्येक गोला एक दूसरे के ठीक ऊपर व्यवस्थित हो, एक दूसरे के ठीक ऊपर व्यवस्थित हो। लिखने में भी हैंग करता है, उठाए फट्टा भी हम कर देंगे रिचार्ज तब। इसमें गोले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही सीधा में संरेखित होते हैं। इसमें गोले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से, गोले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से एक संरेखित होते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित होते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें इसमें प्रत्येक परत एक समान होता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इसमें प्रत्येक परत है एक समान होता है। अरे देखो ये सब इतना याद नहीं करना है, नोट्स में सारा चीज लिखा होना चाहिए ताकि कभी भी पढ़ करके समझा जा सके। तो पूरा रट्टा नहीं मारना है, सदमा लग जाएगा नहीं तो बाबू। मेंटल हॉस्पिटल झारखंड कहाँ पड़ता, रांची, वहां पहुंचना पड़ेगा है। सब कुछ है। इसमें प्रत्येक परत एक समान होता है, इसलिए यदि पहला परत एक समान होता है, इसलिए यदि पहला परत एक समान होता है सोचो, इसलिए पहला परत एक समान, यदि पहला परत एक समान होता है, इसलिए यदि पहला परत ए माना जाए तो, इसीलिए यदि पहला परत ए माना जाए तो, हाथों दुखा रहा है बाबू, हम यहाँ खड़ा होकर के हाथ ऐसे ऐसे घस रहे हैं, वो मेरा नहीं दर्द करता है। तो सभी परत ए प्रकार का ही होगा, तो सभी परत ए प्रकार का ही होगा, सभी परत ए प्रकार का ही होगा। ठीक है। सभी परत ए प्रकार का ही होगा, अतः इसे ए टाइप भी कहते हैं, अतः इसे ए ए ए टाइप भी कहते हैं, ए टाइप भी कहते हैं। आ गया, लिखो जल्दी। इस प्रकार का जालक सामान्यतः सरल एकक कोष्ठिका, सामान्यतः
सरल एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका, सरल कोष्ठिका हुआ कोष्ठिका कोष्ठिका व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। लिखो जल्दी फास्ट में। तो कैसे पढ़ाता है? हाँ अरे सर, बोले तो छोटा करके हम भी लिखा देंगे, रट्टा मार के आएगा कल से सुबह में, बोलो। तुम इतना बड़का है, इसको हम 5 लाइन में लिखा देते हैं, लेकिन 5 लाइन पूरा रट्टा होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, वो तो उससे बढ़िया है कि डीपली पढ़ो, समझ के पढ़ो, सीखो उसको। हम्म। तबीयत खराब है, कर दे। उनको बोल तुम अपना। चलो नेक्स्ट। नहीं नहीं, वो पहले से ऑलरेडी। ऐसा नहीं है, तुम लोग सोचना कि हम बहुत पढ़ा दिए, तबीयत खराब हो गया उसका। पागल सब है। क्या बोली? बहुत जो लगता था। अब पता है वो क्या नाम है उसका, कल्पना लोगों के बारे में बोल रही है। चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन एचसीपी का, इसका आप डेफिनेशन लिखो। वीडियो बंद कर दिया भाग ले।